हेलो दोस्तों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। चलो आज हम डायनासोर के खत्म होने की एडवेंचरस कहानी में चलते हैं। ये कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। कैसे हुआ, चलो पता करते हैं। ये एक रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से हैरान किया है। बहुत साल पहले, करीब 6.6 करोड़ साल पहले, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। एक विशालकाय मेटेओराइट पृथ्वी से टकराया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैक्सिको का युकातान पेनिनसुला, वहां एक बहुत बड़ा मेटेओराइट गिरा। इस टक्कर ने पृथ्वी की सतह को हिलाकर रख दिया। इस टक्कर से इतनी एनर्जी निकली कि बहुत से ज्वालामुखी फूट पड़े, और यह केवल शुरुआत थी। और आसमान में धूल और राख ही राख हो गई। ये धूल और राख इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी महीनों तक नहीं पहुंच पाई। इतनी धूल, इतनी राख कि सूरज की रोशनी भी महीनों तक नहीं पहुंच पाई। ये एक प्रकार का न्यूक्लियर विंटर था। जाहिर सी बात है, धरती ठंडी हो गई, तापमान में भारी गिरावट आई, और यह स्थिति डायनासोर के लिए बहुत ही कठिन हो गई। इस इवेंट को चिक्सुलब इम्पैक्ट कहते हैं। यह इवेंट इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस टक्कर की गर्मी और आग से जंगल जल गए, और यह आग कई दिनों तक जलती रही। उस टक्कर की गर्मी और आग से जंगल जल गए, और यह आग कई दिनों तक जलती रही। इससे पर्यावरण में भारी बदलाव आया, और हवा में ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फैल गया। ये गैसें वातावरण में घुल गईं और इससे एसिड रेन हुई। इन्हीं गैसों से एसिड रेन हुई जिसने नदियों और झीलों को तेजाबी बना दिया। यह स्थिति जल जीवन के लिए भी बहुत हानिकारक थी, और नदियां और झीलें भी तेजाबी हो गईं। इसने जल जीवन को भी प्रभावित किया और कई जीव जंतु मारे गए। इतना सब होने के बीच डायनासोर की फूड चेन भी टूट गई। उनके खाने के सारे जरिए खत्म हो गए। डायनासोर की फूड चेन भी टूट गई। जलवायु में इतना बड़ा बदलाव, उनके खाने के सारे जरिए खत्म हो गए, और धीरे धीरे डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गईं। जलवायु में इतना बड़ा बदलाव, उनके खाने के सारे जरिए खत्म हो गए, और धीरे धीरे एक एक करके डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गईं। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। एक एक करके डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। सारे डायनासोर खत्म नहीं हुए। कुछ छोटी प्रजातियां जैसे पक्षी बच गईं। सारे डायनासोर खत्म नहीं हुए। जी हाँ, कुछ छोटी प्रजातियां जैसे पक्षी बच गईं। ये एक अद्भुत तथ्य है। जी हाँ, कुछ छोटी प्रजातियां जैसे पक्षी बच गईं। आज के पक्षी उन्हीं डायनासोर के बच्चे कच्चे हैं। तो दोस्तों, यह एक अद्भुत तथ्य है। आज के पक्षी उन्हीं डायनासोर के बच्चे कच्चे हैं। तो दोस्तों, डायनासोर खत्म होने की कहानी बड़ी पेचीदा थी। मेटेओराइट, ज्वालामुखी, जलवायु का बदलना, इन सब ने मिलकर इन अद्भुत जानवरों का खेल खत्म कर दिया। डायनासोर खत्म होने की कहानी बड़ी पेचीदा थी। मेटेओराइट, ज्वालामुखी, जलवायु का बदलना, इन सब ने मिलकर इन अद्भुत जानवरों का खेल खत्म कर दिया। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना लचीला हो सकता है। जलवायु का बदलना, इन सब ने मिलकर इन अद्भुत जानवरों का खेल खत्म कर दिया। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना लचीला हो सकता है। अब जब भी तुम पक्षी देखो, तो याद रखना, तुम एक जिंदा फॉसिल के वंशज को देख रहे हो। ये एक अद्भुत विचार है ना? तो याद रखना, तुम एक जिंदा फॉसिल के वंशज को देख रहे हो। तो दोस्तों, डायनासोर के खत्म होने की कहानी बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। डायनासोर के खत्म होने की कहानी बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।